ईरी तमोड़ तुम्हारे त्राए बच्चे माशाल्लाह होने और अपनी अपनी जॉब करने बच्चे जो तो आपको क्या अच्छा लगना है समझे एक नंबर थे महमूद। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत जिसकी सरबराही जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो इस वक्त शदीद प्रेशर में है। हर तरफ से मामलात खराब हो चुके हैं। फील्ड मार्शल कुछ दिन कबल एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। अहले तशी उलमाए कराम से खुफिया मुलाकात की, उलमा को धमकियां दी, गालियां दी, बुरा भला कहा। अगले रोज उलमाए कराम ने खुलकर सारी हकीकत पूरी कौम के सामने रख दी, सच बता दिया। पूरी कौम में गम और गुस्सा पाया जाता है। फील्ड मार्शल के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, नारेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है। अपनी फौज ईरान के खिलाफ उतारो, हमारी हिफाजत करो, हमें बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फराहम करो। इनकार किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मजदूर तबका जो इस वक्त हमारे गल्फ ममालिक में रहता है, उसे फौरन मुल्क से निकाल देंगे। इमदाद तुम्हारी बंद कर देंगे। हमारी सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। अब अगर फील्ड मार्शल खलीजी ममालिक की मदद के लिए फौज भेजते हैं तो पाकिस्तान की अवाम समेत रूस और चाइना भी नाराज हो जाएंगे। वो पाकिस्तान को इस जंग में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। पाकिस्तान शिकंजे में आ चुका है और ये सारा का सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 23 मार्च 2026 की तारीख है। सुबह वाले वीलॉग में बताया था कि 23 मार्च की तारीख हमारी तारीख में क्या अहमियत रखती है। सुबह वाला वीलॉग सुन लें। और दिन है आज पीर का और सोमवार का, और इसके अलावा जो खुशियों का सूरज है, जो मुसरतों का सूरज है, वो गुरूब हो चला है। यानी ईद उल फितर अपनी तमाम रानाइयों के साथ, अपनी खूबसूरतियों के साथ, अपनी खुशबुओं के साथ वो रुखसत हो रही है। मैंने बताया कि इस्लामी तारीख का ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट होता है, और यहाँ पर रोजेदारों को मजदूरी मिलती है, और फिर जिस काम की मजदूरी अल्लाह पाक दें तो फिर वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी मजदूरी होगी दुनियावी तौर पर और दीनी तौर पे। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी हैं और एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले 2-3 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त ये कि आपने वीडियो के शुरू में मेरी मरहूमा वालिदा की वीडियो मुलाजा फरमाई। ये वीडियो सबूत के तौर पे मैंने आपके सामने पेश की ताकि आप सब इस बात के गवाह हो जाएं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को साथ लेकर जाऊं। उन पे सवाल होता है कि आपको सबसे अच्छा बेटा कौन सा लगता है, तो जवाब आपने सुना होगा। मेरे नाम का तलफ़ुज़ मैंने पहले बताया था महमूद है, लेकिन वो हमेशा मुझे महमूद कहती थी। वाले तौर पे आप सुन सकते हैं कि मैं उनका फेवरेट बेटा था, और ये मेरा सबसे बड़ा तमगा है। मैं आप सबको इस बात का गवाह बना रहा हूं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हैं, हमारा आपको थंबनेल पसंद आया है तो, और वीडियो देखी है, स्टफ पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज को मजबूत करें, चैनल को मजबूत करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इंशाल्लाह एवरग्रीन कंटेंट यहां पे देखेंगे। ये खबरनामा भी है, ये दूसरे वीलॉगर से मुख्तलिफ है। जब कभी भी आप कोई भी वीडियो खोलेंगे आपको कोई ना कोई चीज इंशाल्लाह नई मिलेगी। आप वीडियो को लाइक कर दें, आप वीडियो को शेयर करें, और इसके अलावा जो है आप वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें। 2-3
जो है वो व्यूअर्स ने आवाज की क्वालिटी का गिला किया है, आवाजों का गिला किया है, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो आईफोन है, वो पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लाख का अच्छी क्वालिटी का मिलता है। उसके बाद हमने स्टूडियो बनाना है। तो मेरी दरख्वास्त है, खासकर जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग वो बैरून मुल्क होते हैं, तो उनका दिल जो है वो जरा खुला होता है, ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, उनकी करेंसी भी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में थोड़ा रुझान कम है, यानी पाकिस्तान में खतरा होता है कि जी वो माल कम ना हो जाए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर एटमॉस्फेयर में काम कर सकें। अब आते हैं खबरों की तरफ। जो सबसे पहले बात करेंगे जंग की। जंग इस वक्त खतरनाक फेज में दाखिल हो गई है और ये हफ्ता वो दुनिया की तकदीर का जो है वो फैसला कर देगा। किस तरह? इस तरह कि वो जो एक मेंटली अनस्टेबल शख्स अमेरिका का सदर है, वो कहता है कि अब जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन पे हमला किया जाएगा, और हमला हुआ भी है। और पहली दफा इन 21-22 दिनों में पहली दफा ईरान में ब्लैकआउट हुआ है, वरना इतने दिनों में जो है वो बिल्कुल किसी घर की बिजली नहीं गई, लेकिन हमला हुआ है तो कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा है। अब ईरान कहता है कि वो पूरे खलीज फार्स को वो अंधेरे में डुबो देगा, और इसकी सलाहियत ईरान के पास है। आप देख चुके हैं, ईरान रोज नया हथियार जो है वो निकाल लेता है। अब सबसे बड़ा मसला क्या आएगा? चले बिजली भी वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जो अरब में वो 90% पानी वो समंदर का पीते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वो पानी को साफ करते हैं। हालांकि वहां तो पानी नहीं है, आप जानते हैं, वहां रेत है, सहरा है, पहाड़ हैं। तो ईरान अगर उनको हिट करता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? और अब जो सैयद अब्बास इराकची हैं वजीर खारजा, वो कहते हैं कि अब आबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पे बंद है, अब मुकम्मल तौर पे बंद है, और सिर्फ जो इस्तिस्ना है वो चीन को हासिल है और किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो ये जो हफ्ता आज से शुरू हुआ है, ये हफ्ता वो दुनिया की तकदीर का फैसला कर देगा। मैंने आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी तो आपको बताया था कि जब कहीं पे जंग लगती है और बड़े पैमाने पर लगती है तो दुनिया पहले की तरह नहीं रहती, दुनिया तब्दील हो जाती है। तो बाकुन असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं और पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इब्तिदाइया में आपको बताया कि जर्नैलों ने कौम से छुपकर, कौम को बगैर बताए कमिटमेंट्स दे दी, उनसे वादे कर लिए। क्यों वादे कर लिए जी? यानी ये मुल्क कौम का है, 25 करोड़ लोगों का है या आप लोगों का है? आप लोगों ने लोगों से पूछना था कि जी हम क्या करें। और खाली पाकिस्तान के मजदूर वहां पे काम करते हैं, बांग्लादेश के नहीं करते, इंडिया के नहीं करते, हमसे ज्यादा बंगाली करते हैं। मसला यह है कि वो उनको उधार नहीं खाते। मसला यह है कि आप उधार तेल लेते हैं, कौम से जो है ना नकद पैसे लेते हैं, उस पे लेवियां लेते हैं और वो खा पी जाते हैं, डकार भी नहीं मारते, उनको गाड़ियों में उड़ा देते हैं। कल आपको बताया कि 85,000 गाड़ी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास और सिर्फ 86 गाड़ियां हैं बरतानिया के पास। आप उनको पेमेंट नहीं करते। फिर जब इधर आपको डंडा चढ़ता है तो आप जद्दे भाग के जाते हैं, आप सुरूर पैलेस भाग जाते हैं, आप उनकी सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में उनको मुदाखलत का मौका देते हैं। क्यों देते हैं? वो खुद मोटे दिमाग के हैं। वो कौन होते हैं पाकिस्तान की सियासत का फैसला करने वाले? इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन में 90% हाथ इनका था, इन मोटे दिमागों वालों का, जो सर पे हर वक्त वेस्पे के टायर चढ़ाए रखते हैं और उनका सर गर्म रहता है। वो भी इन्हीं के कहने पे हुआ। तो फिर आप जाहिर है दुम हिलाएंगे, उधार की खाते हैं, उधार की पीते हैं, वरना दूसरे मुल्कों को भी वहां पे मजदूर हैं वो खुदा वास्ते देते हैं। जितनी वो मजदूरी लेते हैं वो जानवर के बराबर काम लेते हैं, खासकर पाकिस्तानियों से। किसी को $1,000 पे टरखाते हैं, किसी को $1,000 पे टरखाते हैं, किसी को $1,200 पे टरखाते हैं। और जो कफील वहां पे पाकिस्तानियों के साथ हाल करते हैं वो जानवर
वो जानवर नुमा इंसान जो कफील पाकिस्तानियों का जीना हराम करते हैं और उनको आगे बेच देते हैं और उससे भी अपना हिस्सा लेते हैं। तुम लोग उसी काबिल थे कि जब तुम लोग ऊंट चराते थे, जब बकरियां चराते थे, लेकिन जाहिर है अल्लाह पाक की हिकमत है, हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल जो जंग है वो खतरनाक तरीन फेज में दाखिल हो गई है। अब इसकी मैं आपको पहली मिसाल दूंगा। ये है अतीक मीर, ये जो कराची की सबसे बड़ी अंजुमन ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरी हैं काफी अरसे से। ये कहते हैं 40% जो खरीदारी है 40% कम हुई है ईद पे, और कई दुकानदारों ने अपने गोदाम खोले ही नहीं है गोदाम, माल उधर ही पड़ा रहा है। यही मेहरबानी है ना, और हुक्मरानों की मेहरबानी है। बमुश्किल उन्होंने फिगर बताया है, बमुश्किल कि 10 अरब रुपया कमाया जा सका है, 10 अरब की सेल हुई है। ये जो है ना वो डिजास्टर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रात को जो हाई ऑक्टेन है वो 200 पर लीटर महंगा कर दिया गया है, बिजली का तेल महंगा कर दिया गया है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि ARY खबर देता है कि इजराइल का पुलिस चीफ शहीद हो गया है। शहीद, बात खत्म हो गई। ये सुलेमान इकबाल, ये लानती, जितने पैसे इसके पास हैं शायद ही किसी के पास हो, लेकिन न इनका कोई दीन है, न इनका कोई ईमान है, न इनका कोई स्टैंड है। हमारे जैसे 2-2 टके के लोग स्टैंड ले जाते हैं और ले रहे हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। इजराइल का पुलिस चीफ शहीद हो गए, ARY ने जो है वो खबर चलाई है। उसके बाद आज मैं आपको जो है वो पटवारियों की जो मुनाफकत है ये आपके सामने जो है ना वो बेनकाब करूंगा कि ये जो एक कौम पाई जाती है पाकिस्तान में जिसको पटवारी कहते हैं, जो गुलाम इब्ने गुलाम होते हैं, उनकी जरा मेंटेलिटी मुलायजा फरमाएं। अच्छा यार, मैं तो पटवारियों की मुनाफकत पर हैरान व परेशान हूं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि ईरान में शहादतें हो रही हैं और ईरान में जंग चल रही है, लिहाजा पाकिस्तान में शिया मसलक के अफराद या कोई भी शख्स एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक नहीं रखता, क्योंकि ये ईरान का मसला है, हमारा नहीं, ये मखलूक कह रही है। लेकिन जब फ्रांस में खातमुन नबीयीन रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी तो पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गया था। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन तब यही पटवारी थे जो कह रहे थे कि भले गुस्ताखी फ्रांस में हुई है लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज होना चाहिए, और जो उस एहतजाज को रोक रहा है वो यहूदी एजेंट है। याद है ना, आज वही पटवारी हैं, हमें ये बता रहे हैं कि जंग ईरान में है और ये ईरान का मसला है, लिहाजा पाकिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हो सकता। एक पटवारी और एक उनके अब्बू जनरल आसिम मुनीर। मैं इसलिए कहता हूं कि नून लीग के पास कोई सियासी वर्कर नहीं है, उनके पास चंद एक रोबोट्स हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है और अपने घर की खवातीन की कमाई खा खा कर उनके सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे चुकी है। मैं उनकी बात वर्करों की न भी करूं तो आप देख लेना नवाज शरीफ किसकी कमाई खा रहा है आपके सामने, वरना उसकी बेटी तो हार गई थी मेयर शराफत से। जी, ये पटवारी दरअसल गधों की एक किस्म है जिनको जिधर मर्जी छड़ी से हाँक दो ये उधर ही चल पड़ेंगे, ये अपने दिमाग से काम नहीं लेते। मेरे दोस्त हैं, वो कोई मास्टर है, कोई PhD है, ग्रेजुएट तो सब हैं, वो जब दलाइल देते हैं तो मैं सिर्फ एक जो है ना फिक्र बोलता हूं और वो फिक्र है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बस जब वो दलाइल देते हैं, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की पैदाइश पर अगले लानत भेजते हैं, 40 सालों में एक भी सियासी शऊर वाला वर्कर पैदा न कर सका। यानी वो इमरान खान को मुंह पे वो मोहम्मद मालिक ने कहा था ना, टिंडे ने, गंजे ने, टकले ने, कि मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा वजीर आजम के सामने बैठ के। इमरान की जगह मैं होता ना तो मैं टकले को पकड़ाता गिरबान। इमरान खान पत्नी न्यादी भी है, फिर भी जो है ना उसमें वो स्पार्क नहीं है,
इंग्लैंड में रह रह के। मैं टकले को पकड़ा था कि किसका गिरबान पकड़ना है। बहरहाल इमरान खान हंसते रहे। अब कहें ना कि किसका गिरबान, आप पकड़ें गिरबान, मदद भी आएगा उसका, मुख्यमंत्री का पकड़ें। अब कहें, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे। वो उसको सुने, वो जिसका जो है ना वो हाथी जितना मुंह है, सुहेल अहमद को। लेकिन ये भी देखें ना कि पाकिस्तान में हमारी जो मोहतरम मरासी बरादरी है वो भी तजियाकार बन गई है। सुहेल अहमद से तजिया लिया जा रहा है और वो कहते हैं भुट्टो को फांसी नहीं हो गई थी। ये कोई नई बात है? उसका मुंह देखो। और इसने नून लीग से जितने फायदे उठाए ना, इस सुहेल अहमद ने, अव्वल तो इसको लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए। भांड है ना, क्या है, फनकार है। वो किसी दिन आपको जो है वो बताऊंगा। अब यहां पे देखें रॉबर्ट डी नीरो, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बड़े फनकार हैं हॉलीवुड के। ये क्या कहते हैं, 28 मार्च को सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है और रॉबर्ट डी नीरो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज होगा इस पागल शख्स के खिलाफ। इस पागल शख्स के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज होगा ये जो 28 मार्च को हो रहा है। मोटरवे पे बड़ा दिलचस्प चालान हुआ है, 2500 रुपए का चालान। क्या हुआ है, एक बंदे को रोका गया है और उसको कहा गया है कि जी आप 120 पर जा रहे हैं। उस बंदे ने कहा कि वो लिमिट लिखी हुई है 120। वो कहते हैं नहीं, अब नई लिमिट है बचत में, और वो बचत ये है कि आपने 100 किलोमीटर पर घंटा चलानी है गाड़ी। अब ये नई लिमिट है, बताया नहीं गया, लिहाजा 2500 चालान निकालो। वो बंदे हैरान होकर पूछता है कि इससे क्या होगा, तो वो कहते हैं इससे बचत होगी, 5 लीटर पेट्रोल की बचत होगी। ये मुल्क है, ये मुल्क को चलाने वाले हैं ज़हनी मरीज, ये पागल। उसका अपना पेट्रोल है, उसकी अपनी गाड़ी है, मोटरवे की लिमिट 120 है। बहरहाल उसको 2500 रुपए का जो है वो चालान कर दिया गया है। यहां पे बचत करनी है 5 लीटर की, 11 अरब का जहाज लेना है, 20 अरब का जहाज लेना है, वहां पे बचत नहीं करनी। देखिए कहीं पे उल्टी गंगा तो यहां पे देख लें। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर यह है कि फलस्तीनी बच्चे पाकिस्तानी फौज को पुकारते रहे, पाकिस्तान की तरफ देखते रहे। आप उस दिन के विजुअल निकालें जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था। सबसे ज्यादा खुशियां फलस्तीनियों ने मनाई थी, सबसे ज्यादा, कि हमारा एटम बम जो है वो बन गया है। वो पुकारते रहे, हम नहीं गए। दाढ़ियों वाले, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, रोजादार, कोई नहीं गया फौज का जर्नल। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाया तो पैरों में जूतियां नहीं पहनी, पहुंच गए पीस बोर्ड में। तूने जब भी पुकारा हम आ गए। बच्चे पुकारते रहे, 70,000 बच्चा तह देग हो गया। उस वक्त इनको गैरत नहीं आई, लेकिन अब बाप ने पुकारा, बाप के नाजायज बाप ने पुकारा तो फौरन गजा पीस बोर्ड में जो है ये पहुंच गए। उसके बाद जो अगली खबर है, जुनैद अकबर कहते हैं कि इस्लाम के ठेकेदारों ने हमेशा इस्लाम को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। वो आगे चल के कहते हैं कि उन्होंने हमेशा मुर्दा फिरौन और मुर्दा यजीदों को गालियां दी हैं। जब फिरौन सामने खड़ा है, यजीद सामने खड़ा है, तो अब जो है वो चुप हैं। उन्होंने अपनी मर्जी की तशरीहें की हैं हदीसों की, अपनी मर्जी की तशरीहें की हैं आयतों की। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जुनैद अकबर साहब, आप किसका नाम लेकर एमएनए बने थे? आप किसका नाम लेकर केपीके के पूरे के सदर बने, पीटीआई के? आप लोगों ने क्या किया? आपने हर चीज नॉर्मलाइज कर दी। रात को उस बंदे को अकेले अंधेरे में पिम्स में लाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सी दवाई दी जाती है, आपको पता है? आपने वो भी नॉर्मलाइज कर दिया। अब डायला से निकालते हैं, पिम्स लाते हैं, टीका लगाते हैं, वापस ले जाते हैं। इनसे किसी अच्छाई की आपको उम्मीद है? किसी अच्छाई की? जिले शाह के साथ इन्होंने क्या किया? अरशद शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया? सुना है कि अरशद शरीफ की चीखें फोन पर दूसरी तरफ सुनवाई गई, दूसरी तरफ। ये तो एक वक्त आएगा, अल्लाह पाक आपको भी जिंदगी दे, मुझे भी जिंदगी में बरकत दे, आप देखेंगे ये कौन थे, ये कौन थे, किसको चीखें सुनवाई गई, किसने केक काटे।
ये पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो आपने नॉर्मलाइज कर दी हर चीज कि उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ईद पे क्या सलूक कर रहे हैं। मौलवियों को तो ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन आप अपने गिरबान में भी झांके ना कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर यह है कि हरमीत सिंह बहुत प्यारे सहाफी हैं, बड़े खूबसूरत सहाफी हैं, तारीख की राइट साइड पे खड़े हैं, मुकदमा भी भुगत चुके हैं। ये कहते हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि ईरान हक पे है। हरमीत सिंह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि ईरान असूली मौकिफ पे है, ईरान असूली जंग लड़ रहा है, ईरान पूरे मुसलमानों की जंग लड़ रहा है। ये हरमीत सिंह कहते हैं। उसके बाद अगली खबर है, अगली खबर ये कि मुजम्मिल सोहरवर्दी, ये एक और पटवारी है और पटवारियों की तारीफ आपको बता चुका हूं। ये कहते हैं कि मैं समझता हूं मैं तारीख की राइट साइड पे खड़ा हूं, और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है हबीब अकरम ने। हबीब अकरम इसी जवाबों या इन्हीं जवाबों के लिए मशहूर हैं, और हबीब अकरम ने जवाब दिया कि तारीख में भी हमेशा वो कहते रहे कि हम राइट साइड पे खड़े हैं। फिरौन यही कहता था, यजीद यही कहता था, शद्दाद यही कहता था, कारून कहता था मैंने खुद कमाई की है सारा कुछ, 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया भी ज़कात नहीं दूंगा, मेरी कमाई है। ये सारे यही कहते थे। अब अगर मुजम्मिल सोहरवर्दी कहता है, मुनीफ फारूक कहता है, अंसार अब्बासी कहता है, लौंडा लपाड़ा कहता है, सुहेल अहमद कहता है कि वो तारीख की राइट साइड पे खड़े हैं, तो तारीख में भी जो रॉन्ग पे खड़े थे वो कहते थे हम राइट पे खड़े हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है, ये खुसूसी किस्सा है, ये जो एक लानती बैठा है या अफरीदी, जो एक लेला बैठा है या अफरीदी, जो एक चपड़ासी बैठा है या अफरीदी, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, ये है हैदर अब्बास रिजवी। ये टीवी पे आते हैं बड़े अरसे बाद ईद के प्रोग्राम में, और ये कहते हैं कि MKUM में एक आफरीदी थे, वो मुझे बेटा कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे फोन आया कि आफरीदी साहब इंतकाल कर गए हैं, तो कहते हैं मैंने ताजियत की, और फिर मुझे कहते हैं कि आप आए तो विरासत बांटनी है, विरासत। तो मैंने कहा जी आप बांटे, मेरा क्या लेना देना। उन्होंने कहा नहीं, आपको हमारे अबू बेटा कहते थे, आपका विरासत में हिस्सा है। सुना है पहले कभी? इसलिए मैं कहता हूं ना कि मेरे वीलॉग एवरग्रीन होते हैं। सुना है कभी? ये मैं आपको कह रहा हूं ना कि सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जो बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, दावा करते हैं दोस्त होने का कि सपोर्ट करें। कहां से जमीन लेनी है देख लें टीवी पे। एक ये आफरीदी है, इसको सुहेल आफरीदी ने अपनी जुबान में भी पैगाम दिया कि शायद गैरत जाग जाए, लेकिन इसको मां छोड़ गई, इसकी औलाद इससे नाराज है, लेकिन ओहदा, गाड़ियां, V8, इसकी मां अबाई घर चली गई इस पे लानत डाल के कि तुमने दोस्त की पीठ में खंजर घोंपा। मंसूर अली शाह की इसे परवाह नहीं है कि वो दुनिया किसने देखी है। मौला अली को एक बंदे ने कहा कि आगे कुछ भी नहीं होगा, इंसान मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। मौला अली ने कहा, फरमाया कि नहीं होगा, होगा, हिसाब किताब होगा। मौला अली के साथ दुआ सलाम थी, तो वो कहता नहीं कुछ नहीं होगा। वो बंदा मौला अली को कहता है कि अगर मेरी बात सच निकली, कुछ भी ना हुआ, तो फिर ये जो आप मेहनतें करते हैं, जंगे लड़ते हैं, जख्मी होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इंसाफ करते हैं, फिर क्या होगा? मौला अली ने कहा कि मान लेते हैं कुछ नहीं होगा, मान लेते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं होगा, इंसान मट्टी बन जाएगा, तो कुछ भी, हर किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, हम भी मट्टी बन जाएंगे। वो बंदा खुश हो गया, कहता है हाँ। मौला कहते हैं कि अगर जो मैं कह रहा हूं वो हो गया, तो फिर अब बताओ, जो मैं कह रहा हूं कि तराजू लगेगा, जो मैं कह रहा हूं कि इंसाफ होगा, जो मैं कह रहा हूं कि हर जो है ना वो किए का बदला मिलेगा, फिर क्या करोगे? अगर तुम्हारी थ्योरी पे जाएं तो ठीक है, मौजा, हर कोई मट्टी हो गया, खत्म। जिस तरह पहले एक दौर था हम नहीं थे, एक दौर होगा हम नहीं होंगे, तो बात ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं।
हमारे साथ भी यही होगा। और जो मैं कह रहा हूं कि होगा और वो हो गया, तो फिर वो बंदा चुप। जाहिर मौला अली थे और वो तो होगा। वो जमीर साहब कहते थे ना कराची वाले, ये तो होगा, ये तो होगा, ये कैसे हो सकता है कि ना हो। तो वहां अफरीदी साहब, इनका घोड़ा है, ये पोलो खेलते हैं, चैंपियन है। घोड़े का नाम क्या रखा हुआ है पता है? जस्टिस। या अफरीदी के घोड़े का नाम है जस्टिस, और ठीक रखा है क्योंकि इनका घोड़ा लिड करता है, और ये भी लिड करते हैं, ये भी लिड करते हैं। इनका घोड़ा भागता है, ये भी भागते हैं जर्नैलों से। इनके हाथ में डंडा होता है पोलो खेल लेते वक्त। बिल्कुल ठीक है, जर्नैलों के हाथ में भी डंडा है, ठीक नाम रखा है जस्टिस, घोड़े का नाम। ये भी रोजाना लिड करते हैं अपनी कुर्सियों पे। आज आपको एक और तारुफ कराना है। ये मैं बार बार मोबाइल यूज करता हूं, तो प्रॉम्प्टर भी हमने लेना है अपने स्टूडियो के लिए। तो आज मैं आपको तारुफ कराऊंगा नंबर 1 जो एजेंसी है, नंबर 1 ISI। बड़ा इसका नाम, हम पैदा हुए तो ये किया वो किया, और हम यरूशलेम में नमाज पढ़ेंगे, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ेंगे, लाल किले पर झंडा लहराएंगे। ये जरा तारुफ सुने। मैं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हूं। मेरी नाक के नीचे आए रोज बम धमाके होते हैं, गैर मुल्की जासूस दनाते फिरते हैं। मेरे इदारे की रजामंदी से हजारों अमरीकी जासूसों को बगैर वीजा पाकिस्तान में एंट्री दी जाती रही। हुसैन हक्कानी ने दी थी। मेरे सीनियर अफसरान रिटायरमेंट के बाद अगली फ्लाइट से लंदन, अमेरिका और कनाडा भाग जाते हैं। मैं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हूं। मेरी जेर हिरासत इंतहाई मतलूब अफराद बाआसानी फरार हो जाते हैं, एहसानुल्लाह एहसान, और हम हाथ मलते रह जाते हैं। हमने सिर्फ वही मुजरिम पकड़े जो अमेरिका को मतलूब थे और जिनके सर की कीमत डॉलर्स में थी। वो हमने लिए। उसामा बिन लादेन की भी लिए थे, कहते हमें पता ही नहीं है। उसामा बिन लादेन के डॉलर क्यानी और जरदारी ने आपस में बांटे थे। जनरल क्यानी के भाई जरदारी के पार्टनर थे। पता है आपको ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं पता है आपको? इन्होंने उसामा बिन लादेन की जो सर की कीमत थी इन्होंने ली थी। पता था इनको, हर चीज का पता था। अच्छा जी, डॉलर्स में हो। उसके बाद वही मुजरिम पकड़े जो अमेरिका को मतलूब थे और जिनके सर की कीमत डॉलर्स में थी। मकामी दहशतगर्दों को हमने इसलिए कभी लिफ्ट नहीं करवाई और ना ही उन्हें पकड़ने की जहमत की। अफगानिस्तान से एक लड़का आता है और तरलाई इस्लामाबाद पहुंच जाता है, कोई पूछते ही नहीं है रास्ते में चेक पोस्टों पे। मुझसे अगर आप ये पूछें कि खित्ते के जुग्राफियाई हालात के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्या प्लान है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप ये पूछें कि फलां जज या सियासतदान ने रात अपने बेडरूम में अपनी बीवी के कान में क्या सरगोशी की, तो मैं फौरन मुकम्मल तफसीलात बता दूंगी। उधर तो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमरे, HD। और जो इस्लामाबाद के रोड्स हैं उन पे हमने इजरायली सॉफ्टवेयर लगाया है, सिविलियन जो है ना लोगों की रैकी के लिए, वो हमने इजरायली सॉफ्टवेयर लगाया है जी। जज अगर जज की बीवी या जज सरगोशी करे तो वो हमें पता है। बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग हो या दहशत गर्दों की आमदोरफ्त, मैं हमेशा गाफिल रहा। इलेक्शन में फॉर्म 47 के जरिए धांधली का आइडिया अलबत्ता सिर्फ मेरे जरखेज दिमाग में ही आ सकता था, शैतान के दिमाग में भी नहीं आया। मैं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हूं। मैं अपने मुल्क में PSL के मैचों में तमाशाइयों को सिक्योरिटी फराम करने से कासिर हूं। अलबत्ता खलीजी मुमालिक में होने वाले फुटबॉल मैचों में चौकीदारी के लिए हमेशा पेश होती हूं, क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले जिनका किसी को कोई पता नहीं कि किधर गए।
कतर में वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, ये सिक्योरिटी देने वाले थे, अपने मुल्क में PSL में नहीं। मैं आज तक पाकिस्तान में होने वाली भारतीय कार्रवाइयों का जवाब देने से तो कासिर रही हूं, अलबत्ता डॉलर्स के ओस सऊदी अरब पर होने वाले मिसाइलों को रोकने की ऑफर कर रही हूं। कोई माने, कोई चाहे माने न माने, मैं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ही हूं। अब आप मानते हैं नहीं मानते, आपका दीन जो है वो क्या कहता है, उससे जो है वो हमें कोई सरोकार नहीं है। हम जो है वो नंबर 1 है। 2-3 और खबरें जो रह गई। स्पेन के एक यहूदी वो वापस स्पेन पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सारे यहूदी अब वो इजराइल छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इजराइल रहने के काबिल नहीं है, और जहां जहां से वो आए थे वो वहां जाना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से इन लानतियों को इकट्ठा करके वहां लाया गया था। और एक दिन आएगा जब इजराइल में सिर्फ जैतून के दरख्त रह जाएंगे और कोई नहीं होगा। ये स्पेन के यहूदी जो है वो कहते हैं। आज आपको एक वाकया सुनाना है। आप इमरान खान को क्या समझते हैं? सुप्रीम लीडर को, रूहानी शख्सियत को, दलेर को, बहादुर को, जीदार को, चांद को, सरदार को। ये स्टोरी ब्रेक की है असदुल्ला खान ने। असदुल्ला खान बड़ी खूबसूरत जो स्टोरियां हैं वो ब्रेक करते हैं। इमरान खान को एक बार मारने की कोशिश नहीं की गई, बहुत दफा की गई। ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं ये उस दिन की है जब आपको याद होगा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया जहां पे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, आपको अच्छी तरह याद होगा। और इमरान खान ने वहां बैट पे ऑटोग्राफ भी दिए थे। सिलसिला ये हुआ कि इमरान खान हेली में बैठे थे और मुसलसल पढ़ रहे थे, मुसलसल। ये असदुल्ला खान की स्टोरी है। असदुल्ला खान कहते हैं कि अचानक इमरान खान ने जब बाहर देखा तो उन्होंने पायलट से कहा कि ये इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं है रुख, ये तो और तरफ है। तो पायलट ने इंतहाई घबराए हुए लेजे में पीछे मुड़ के देखा और खान साहब को कहा कि PM साहब, हेलीकॉप्टर का एक इंजन फेल हो गया है और हेली का जो दूसरा इंजन है वो बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि खेतों में इसको लैंड करवाऊं। क्या जवाब हो सकता था? कितनी घबराहट हो सकती थी, कितनी दुआएं हो सकती थी? जवाब क्या आया आगे से पता है? उस वली का, उस बेनियाज का जवाब ये आया जब पायलट ने कहा कि मैं हंगामी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूं किसी खेत में, तो आगे से खान ने तस्बीह पे हाथ रोका और खान ने कहा कि ये हंगामी लैंडिंग्स जो है ना ये टाइम बड़ा जाया करती हैं। बताएं कि बकरे को जान की थी और कसाई को खाल की थी। पायलट क्या कह रहा है? जो साथ बैठे हैं उनके चेहरे फाक हो गए। जुल्फी बुखारी भी मेरा ख्याल है साथ थे, फैसल भी साथ थे। वो कहते हैं कि हमारा लहू सारे का सारा खुश्क हो गया। और खान साहब ने कहा कि ये जो हंगामी लैंडिंग्स हैं ये टाइम बड़ा जाया करती हैं। ये वो बंदा है, इस बंदे को आप खो रहे हैं एक एक दिन करके, इस बंदे को आप खो रहे हैं एक एक हफ्ता करके, इस बंदे को आप खो रहे हैं एक एक महीना करके। और जर्नैलों में रत्ती बराबर अगर वतन से मोहब्बत होती, रत्ती बराबर किसी में गैरत होती, तो वो इस शख्स को बंद न रखते। ये शख्स जंग बंद करवा देता, ये शख्स अमन कायम करता, ये शख्स मिशत को उठा लेता, ये शख्स उधार पे यकीन नहीं रखता, ये खुद इन्हिसारी पे यकीन रखता है। और पायलट को कहा कि ये हंगामी लैंडिंग्स जो हैं वो बड़ा टाइम जाया करती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।